सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। गोपीगंज स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति व जोगिन का क्षेत्र समिति में डीएपी खाद नदारद है। डीएपी के लिए समिति पर पहुंच रहे किसानों को मायूस होकर बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। डाई के अभाव में गेहूं की बुआई पिछड़ रही है, जो उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। रबी की खेती के मौसम में डीएपी किल्लत किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। प्रतिदिन सुबह होते ही किसान समितियों पर खाद के लिए पहुंचाए जा रहे हैं, जहां से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। समितियों पर खाद की अनुपलब्धता शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल दे रहे हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति पर 7 नवंबर के बाद एक बोरी भी डीएपी नहीं उपलब्ध हो सका। वहीं जोगिन का समिति पर 22 नवंबर को इस सीजन में पहली बार डीएपी उपलब्ध कराई गई थी, जहां वितरण के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। इस समय दोनों समितियों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्रय विक्रय समिति पर धान खरीदी केंद्र होने से कुछ किसान पंजीकरण के लिए आए थे। एआर को ऑपरेटिव राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि कुछ समितियों पर आज डीएपी पहुंच जाए। भैया क्या? मेरा नाम घनश्याम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? भवानीपुर डिरवा। क्या लेने आए हैं यहाँ पे? डीएपी डाई तो है, उपलब्ध है? नहीं उपलब्ध नहीं है। क्या बोला गया? बोला गया अभी आया नहीं है। आपका? मनोज पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? चिखापुर। ये बताइए, यहाँ पे क्या लेने आए हैं आप? हम तो आए अपन रजिस्ट्रेशन कराए, धान बेचे भी ना। हाँ। और डीएपी समय नहीं जा। आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए, क्या आप प्राइवेट डीएपी खरीदे हैं क्या? हाँ खरीदे हैं। कहाँ से? ज्ञानपुर से। कितने में मिली आपको? 1600। और यहाँ पर डीएपी की मौजूदगी है? पता मैं 15 दिन से डीएपी की यहाँ लगभग 15 दिन से डीएपी नहीं है, यूरिया भी नहीं है, सिर्फ गेहूं का बीज है। और काफ़ी लोग नहीं है कि आज यहाँ था वार्ता हुआ, उन्होंने कहा भेज रहे हैं। आज संभव है कि बनारस से भेजेंगे। भदोही जनपद में जिलाधिकारी के निर्देश पर साधन सहकारी समिति के 4 सचिवों को निलंबित कर दिया गया। उर्वरक क्रय विक्रय में अनियमितता मिलने पर यह कार्रवाई हुई। वहीं 2 सचिव और 4 विकास अधिकारी सहकारिता के वेतन पर भी रोक लगाई गई। बीते दिनों जिलाधिकारी ने उर्वरक विक्रय की जांच कराई। कई क्षेत्रों की साधन सहकारी समितियों की जांच हुई थी, जिसमें कई तरह की अनियमितता सामने आई थी, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया, जिस पर सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता के द्वारा तत्काल प्रभाव से साधन सहकारी समिति के 4 सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 6 कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई। इस विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी गौरंग राठी ने बताया कि डीएपी और यूरिया की और उर्वरकों की उपलब्धता लगातार बनी रहे और गलत लोगों को वो उपलब्ध न कराया जाए, इस हेतु औचक निरीक्षण करवाया गया था। रात में सभी के रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर मंगाए गए, पॉस मशीन मंगाई गई और उनको चेक किया गया कि किस किस किसानों को कितनी कितनी बोरी दी गई, और किसानों के घर जाकर फिर चेक किया गया कि जितनी बोरी वितरण रजिस्टर में लिखी गई थी उतना है कि नहीं। जब यह किया गया तो पाया गया कि 6 केंद्रों में अनियमितता पाई गई, जिनमें मुख्य अनियमितता पाई गई वो 4 केंद्र थे। चारों केंद्रों के सचिवों को निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, और क्यों ना इनके अगेंस्ट बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए, ऐसा 2 सचिवों को नोटिस दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 और सचिवों की जहाँ पे माइनर कमियाँ थी, वितरण रजिस्टर ढंग से नहीं बनाया था, उनके विरुद्ध वेतन रोका गया है उनको भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है। आशा ये है कि उर्वरक की उपलब्धता में किसी प्रकार की भी कमी ना आए और जो शासन की मंशा है वो उसका जो धरातल है उस पर अनुपालन हो। सर, लगातार मालूम हो रहा है कि किसी संसाधन केंद्र पे वहाँ पे कुछ पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं लगातार उसका हम निवारण कर रहे हैं। हेल्प सेंटर भी कृषि विभाग का चल रहा है, उसको कृषि गोष्ठी में भी वो नंबर शेयर किया गया। जो भी हमारे पास शिकायत आ रही है मेरे पास डायरेक्ट आती है, उसको हम तत्काल फोन करके निवारण करवाते हैं। उसी के क्रम में ही इसी प्रकार की शिकायत हमारे पास 2-3 सेंटर्स की आई थी, उनके जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है वो इसी में सम्मिलित हैं। तो उम्मीद है कि मेरा विश्वास है कि इस कार्रवाई की प्रबलतम कार्रवाई है। मुझे लगता नहीं इतनी कठोर कार्रवाई अभी हम लोग इससे पहले की है, तो ये कठोर कार्रवाई से एक मैसेज जाएगा और आगे अगर छोटी बड़ी कोई समस्या रही होगी वो भी दूर हो जाएगी।
सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत और बाइक सवार के घायल होने की बड़ी खबर है। जानकारी के अनुसार गोपीगंज थाना क्षेत्र के जंगीगंज बाजार में शुक्रवार की देर रात हुए सड़क हादसे में ट्रक चालक सुरेश यादव 50 वर्ष निवासी शिवगढ़ बछरावा जनपद रायबरेली की जहां मौत हो गई है, वहीं बाइक सवार प्रशांत कुमार पांडे 35 वर्ष निवासी थाना लक्सा जनपद वाराणसी घायल हो गया। बताया जाता है कि मृतक ट्रक चालक शुक्रवार की रात में सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान सड़क पार करते समय किसी वाहन की चपेट में आ जाने से वह सड़क पर गिर पड़े थे और इसी दौरान बाइक सवार ने उनके ऊपर बाइक चढ़ा दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि रायबरेली जनपद निवासी सुरेंद्र यादव ट्रक लेकर वाराणसी की ओर जा रहे थे। किसी काम से जंगीगंज बाजार में ट्रक रोककर वे सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच किसी वाहन से धक्का लग जाने से वह सड़क पर गिर गए और उसी दौरान वाराणसी की ओर जा रहा बाइक सवार ट्रक चालक के ऊपर चढ़ गया, जिससे बाइक सवार को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने चालक सुरेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल बाइक सवार प्रशांत कुमार पांडे को अन्यंत के लिए रेफर कर दिया गया। चालक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी होने पर मृतक के परिजन गोपीगंज पहुंच गए। वहीं मामले में पुलिस बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। मामला वहाँ ये था कि कोई ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक से उतर रहा था और शायद सामने से कोई गाड़ी आ रही थी 4 व्हीलर, उसने धक्का मार दिया और वो नीचे गिर गया। ट्रक ड्राइवर जो है नीचे गिर गया। वहाँ मैं पहुँचा तो कुछ लोग यही बोल रहे थे कि एक 4 व्हीलर ने पहले टक्कर मारा, उसके बाद जो है ये हमारे सर है HDFC बैंक में ही कार्यरत हैं और कल रात को कॉल आया तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ मौके वारदात पे यही बात हुई कि कोई 4 व्हीलर जो है उनको टक्कर मारी है। लेकिन अब मामला पुलिस के भी संज्ञान में है और टक्कर मारने के बाद वो ड्राइवर जब नीचे गिरा तो ये तेजी से आ रहे थे, इलाहाबाद से लौट रहे थे, तो इनकी गाड़ी जो है उसके ऊपर चढ़ गई। रहस्यमयी परिस्थितियों में मढ़े में लगी आग में एक अधेड़ सहित 6 मवेशियों के झुलसने और एक भैंस के मरने की खबर है। जानकारी के अनुसार गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सुमेरी पट्टी अम्बा माफी गांव में बीते देर रात रहस्यमयी परिस्थितियों में मढ़े में लगी आग में झुलस जाने से एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एक भैंस समेत 5 अन्य मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से भैंस की मौत होने की खबर है। घटना के बारे में बताया जाता है कि उमाशंकर यादव 55 वर्ष का पूरा परिवार खाना पीना खाकर जब सो चुका था, उसी दौरान घर के सामने ही स्थित मढ़े में रहस्यमयी परिस्थितियों में आग लग गई, जिसमें मढ़े में बंधे कुल 5 जानवर गंभीर रूप से झुलस गए। इस घटना में भैंस की जहां मौत हो गई, वहीं मवेशी को बचाने के चक्कर में उमाशंकर यादव भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया, जहां से उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर क्षेत्रीय लेखपाल रेशमा श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। हालांकि शोर शराबा सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने पानी डालकर जल रही आग को काबू करने का भरपूर प्रयास किया था, मगर तब तक काफी कुछ जलकर खाक हो चुका था। इस घटना में मढ़े के बगल स्थित 2 आम के पेड़ भी झुलस गए। क्या नाम है आपका? हमारा इंद्रजीत नाम। ये बताइए घटना कैसे घटी? अभी अब रात में 11:30 बजे हुआ था। अच्छा, तो इस अगलगी में क्या कोई ट्रेजेडी हुई है? क्या कोई बात हुई है? नहीं, कुछ लोग झुलसे हैं? मेरे सब जला हो रहा हूँ सर। कौन कौन जला है? वही मैं हमारे के भाई लड़के हैं। और उसके अलावा और जानवर में? जानवर में तार ये 4-5 ठे बछड़ा हैं, एक भैंस बा। भैंस जिंदी है कि नहीं, मर गई। और बछड़े? बछड़ा तब हमारा अभी 2 खेत में रहे वाले हैं साहब, और यही होने आई है दूसरा। कोई अधिकारी आया था? कि आ ही रहा सुबह में, लेकिन हम नहीं रहे। आप लोग अब ये सब पानी जाता रहा पाइप का, एक सहारा मिला, यही सब दिखाई। दमकल को सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, रात में कोई फोन नहीं लगा। गोपीगंज में 20वीं शहीद झूरी सिंह मेमोरियल राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज आज शनिवार को किया गया। उद्घाटन के मौके पर गोपीगंज नगर के इंग्लिश स्कूल के ग्राउंड पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि जिलाधिकारी गौरंग राठी ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व अन्य विद्यालय समुदाय के बीच दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुष्प वर्षा कर आसमान में गुब्बारे छोड़े गए। उद्घाटन के अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरंग राठी ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आपसी प्रेम व भाईचारे का भी पैगाम देता है। कहा कि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल होने से क्षेत्रीय खिलाड़ियों को अपनी दक्षता दर्शाने को सामने दिखाने का अवसर मिलता है। यह वही खिलाड़ी है जो गांव से उठकर राज्य व साथ साथ देश में नाम रोशन करते हैं। उन्होंने शहीद झूरी सिंह मेमोरियल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य और समस्त विद्यालय परिवार को बधाई दी। इस अवसर पर प्रताप नारायण तिवारी, उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन उपाध्यक्ष और पूर्व जिला क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती दिव्या वर्मा और अमर शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। All the 30 schools who are participating and their faculties who have come today and would be gracing this volleyball court for a couple of days to come. भदोही जनपद से 20 टन धान से लदा हुआ एक ट्रक एसडीएम ज्ञानपुर ने पकड़ा है। बताया जाता है कि ट्रक में अवैध तरीके से धान लादी गई थी। छानबीन के दौरान किसी भी तरह का वैध कागजात नहीं दिखाया जा सका, जिसके बाद ट्रक को पुलिस को सुपुर्द किया गया और इस मामले में प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। बिचौलिए के द्वारा धान की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा इन दिनों लगातार सतर्कता बरती जा रही है। ज्ञानपुर के एसडीएम को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई। देवनाथपुर के पास मेदपुर में भारी मात्रा में एक ट्रक में लाद कर धान को कहीं भेजा जा रहा है, जिसके बाद एसडीएम ने छापेमारी की और ट्रक को पकड़ लिया। जांच पड़ताल के दौरान धान लादने वाला शख्स किसी भी तरह का वैध कागज नहीं दिखा सका, जिसके बाद ट्रक को पुलिस को सुपुर्द किया गया। एसडीएम ने कहा कि 20 टन धान ट्रक में लदी हुई है, इसके लिए संबंधित विभाग को जांच का आदेश दिया गया है। इस विषय में ज्ञानपुर उप जिलाधिकारी अश्विनी पांडे ने बताया कि गोपनीय सूचना पर वेदपुर के पास छापेमारी करी गई, जिसमें धान से लदा हुआ ट्रक बरामद किया गया है। उसी को पकड़कर ज्ञानपुर थाने के सुपुर्द में दिया गया है। मंडी के नियमानुसार विधिक कार्रवाई करी जा रही है। मालिक से पूछे जो इसे लगभग 20 टन का धान का बताया जा रहा है। बाकी मंडी के तौर के हिसाब से जो भी जुर्माना कार्रवाई होगी संस्कृत करी जाएगी। जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण और कार्यवाही के दृष्टिगत संपूर्ण समाधान दिवस जनपद के सभी तहसीलों में आयोजित किया गया। इसी कड़ी में तहसील ज्ञानपुर में विध्यांचल मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र, पुलिस उप महानिरीक्षक आरपी सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिलाधिकारी गौरंग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक द्वारा फरियादियों की शिकायत को गंभीरता से सुनकर निस्तारण किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त व पुलिस उप महानिरीक्षक ने फरियादियों द्वारा की गई शिकायतों के क्रम में ग्राम सभा पकरी खुर्द में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर अवैध अतिक्रमण किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल ध्वस्तीकरण कराते हुए विद्यालय की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद से जुड़े होने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को जनपद के सभी थानों को यूनिट मानते हुए भूमि विवाद को चिन्हीकरण कर रैंडम चेकिंग करते हुए थाने में 10 सबसे बड़े भूमि विवादों को गुणवत्ता समय पर निस्तारण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सेंसिटिविटी के आधार पर मौके पर जाकर निस्तारण सुनिश्चित कराएं। कहा कि फर्जी शिकायतकर्ता पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। IGRS शिकायतों का सभी अधिकारीगण समय पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। तालाबों पर अवैध अतिक्रमण किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सीएमओ को आयुष्मान भारत कार्ड सहित जनमानस को उत्तम स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारीगण जनता जनार्दन की सेवा व सुविधा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
युवा अग्रणी समाज गोपीगंज के तत्वाधान में दिल्ली की बेटी श्रद्धा व लखनऊ की बेटी निधि की निर्मम हत्या कांड को लेकर अग्रणी समाज के लोगों ने गोपीगंज स्थित बाबा बड़े शिव मंदिर परिसर पर 2 मिनट का मौन रखकर कैंडल मार्च निकालते हुए दोनों बालिकाओं को श्रद्धांजलि अर्पित किया। उपस्थित लोगों ने दिल्ली प्रशासन व उत्तर प्रदेश शासन से बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। इस अवसर पर सतीश चंद्र गुप्ता, सचिनानंद अग्रहरी, शिव अग्रहरी, संतोष चौधरी, अनिल अग्रहरी, सुनील अग्रहरी, कैलाश अग्रहरी, मिट्ठू गोसाई, शंभू शाह, रंजन अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।